भारत के ऊपर जो हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया, उसके बाद पाकिस्तान डर में है, खौफ में है कि भारत बहुत बड़ा एक्शन कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान पर ले सकता है। हालांकि जो एक्शंस लिए गए हैं उसको लेकर भी पाकिस्तान में खलबलाहट है, बौखलाहट है, क्योंकि पानी जो सस्पेंड करने की बात की गई है, जल संधि जो सस्पेंड करने की बात की गई है, उसके बाद पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ भभकी ही देता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज शरीफ से लेकर तमाम जो उनके मंत्री हैं वो भारत पर तमाम आरोप लगा रहे हैं और गीदड़ भभकी दे रहे हैं जंग की। अभिषेक मेरे साथ मौजूद हैं, अभिषेक से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अब मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, कैसे भारत पर गंभीर आरोप लगाकर धमकी दी है, जरा वो आपको सुनवा देते हैं। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. तो मोहसिन नकवी गृह मंत्री हैं पाकिस्तान के, इन्होंने भी गीदड़ भभकी देने का काम किया है। अब पता नहीं इनको क्या है, सिर्फ रटे रटाए बयान जो हैं आपस में टॉस करते रहते हैं और कहते रहते हैं भारत के ऊपर ये बयान दो ताकि लाइमलाइट में बने रहें। अभिषेक मेरे साथ हैं, अभिषेक क्या कहेंगे अब इस पर? इस बयान से पहले दो तीन बातें कहना चाहूंगा चेतन। कल इशाक डार जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो एक अमेरिकी मीडिया चैनल पर बैठे थे। हालांकि जो उन्होंने कहा वो अमेरिका को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर अमेरिकी मीडिया के सामने कहा कि 30 साल तक, 3 दशक तक वेस्ट के कहने पर, सीधे तौर पर कहें तो पाकिस्तान के कहने पर उन्होंने आतंकवाद को पालने पोसने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है, मतलब ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को भी पाकिस्तान ने ठगा, अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान ने ठगा और हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान लगातार पिछले 76-77 सालों से ठगता आ रहा है। जो बात मोहसिन नकवी ने कही है वही बात इससे पहले शहबाज शरीफ ने कही थी कि हम पारदर्शिता और पारदर्शी जांच के लिए तैयार। हालांकि पिछले 4 दिन से कोई नहीं बोला, 1.5 दिन के बाद इन्होंने संवेदनाएं व्यक्त की और सीधा आरोप लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर कि हिंदुस्तान के जो सरकार है वो अपने यहां राजनीतिक एजेंडा चमकाने के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव उत्तर प्रदेश में है, इस वजह से यह हमला हो सकता है कि हिंदुस्तान की सरकार ने करवाया हो। हिंदुस्तान की सरकार पर आरोप लगाने के बाद अब शहबाज शरीफ को जब लगा कि नहीं, काम नहीं चलेगा, धमकियों से अब तो गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा, तो पहले शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाते हैं, फिर अब इनके जो गृह मंत्री हैं ये मोहसिन नकवी ये गिड़गिड़ाने के लिए आए हैं। लेकिन गिड़गिड़ाने से इनके काम नहीं चलेगा और जिस तरीके की धमकी दे रहे हैं कि अगर संधि को रद्द किया तो ये युद्ध के लिए तैयार है। युद्ध के लिए वैसे तो आप तैयार रहते ही हैं, कर आप कुछ नहीं पाए, क्योंकि 94,000 सैनिकों की 71 में हिंदुस्तान ने पैंट उतरवाई थी और अब भी उससे ज्यादा साफ अच्छी आपकी स्थिति नहीं है। तो धमकी कितनी भी दे दे पाकिस्तान के बस की बात कुछ है नहीं। बदला पाकिस्तान को देना पड़ेगा। जो नरसंहार पहलगाम में पाकिस्तान ने किया है उसका बदला हिंदुस्तान जरूर लेकर आएगा और बदला इस बार ऐसा लेगा कि आज के बाद फिर उसके बाद पाकिस्तान कोई भी हिंदुस्तान के प्रति हिमाकत करने की कोशिश नहीं करेगा। चेतन बिल्कुल। और जिस तरीके से अब मोहसिन नकवी कह रहे हैं कि सरहद पर हमारी जो सेना है वो हर जवाब देने के लिए तैयार है, तो उनको यह समझ आ गया है कि भैया भारत जो है वो हमला करेगा। हालांकि भारत ने अब तक ऐसा कुछ कहा नहीं है। भारत की तरफ से भी ये बता दिया गया है कि अब जो है सबक सिखाने का वक्त तो आ गया, लेकिन कैसे सबक सिखाया जाएगा ये नहीं अभी बताया है, ये अब मूव नहीं चला है। दूसरी बात ये है कि जो 5 एक्शन ले लिए गए हैं सरकार की तरफ से वो तो सबके सामने है ही, लेकिन पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि भैया अब तो आक्रमण हो, अब हम बचने वाले हैं नहीं, हमसे बहुत बुरा हो गया है जो हो गया। ठीक है अभिषेक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहना एमएफ न्यूज़। नमस्कार।